वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। हमारे पास है टॉपिक जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप हमारे पास कहता है कि हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप यूज होता है काउंटर के लिए, यानी कि कोई भी चीज कोई भी डाटा को काउंट रखने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ती है। और साथ में हमारे पास इट इज अ रजिस्टर, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी तौर पे कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास यूज होती है पर गेट 3 इनपुट मेनली हमारे पास यूज हो रही होती हैं, ताकि हम कोई भी एसआर, जो हमारे पास लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने एसआर फ्लिप फ्लॉप की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप के जो हमारे पास इनवैलिड स्टेट आई की थी उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप होता है। और हमारे पास हम इससे पहले लैचेस पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वो भी देख सकते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज यूज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास यूज होता है क्लॉक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूज होता है जे या के, वो हमारी मर्जी है जिसमें हमने जे करना है, जिसमें हमारे पास के करना है। फिर लास्ट पे हमारे पास यूज होती है आउटपुट, यानी कि क्यू इन और क्यू आउट, क्यू बार इन, ठीक है। ये हमारे पास यूज होती है। जो मेनली हमारे पास आउटपुट आती है वो हमारे पास इनपुट इसके अंदर दोनों गेट के अंदर यूज हो रही होती है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम की तरफ जाते हैं। इसकी डायग्राम में क्या है कि हमारे पास दो नैंड गेट है, चार हर लाइन में दो नैंड गेट है, चाहे इस तरफ देखें या इस तरफ देखें, हमारे पास दो नैंड गेट है, ठीक है। हमारे पास ये नैंड से भी हो सकता है, नोड से भी हो सकता है। मैंने आपको नैंड से करवा देता हूँ मेनली, और आपने नोड से खुद करना है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास पहले नैंड के अंदर हमने जे इनपुट में लिया है और दूसरे नैंड के अंदर हमने के इनपुट में लिया है, ठीक है। फिर हमारे पास एक क्लॉक आ रहा है जो हमारे पास सेम आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, क्लॉक। सी से हम इसको डोनेट करेंगे, फिर ठीक है। हमारे पास फिर इसके बाद हमारे पास एक नीचे हमने के ले लिया, फिर हमारे पास इसकी आउटपुट जो आएगी वो इसकी इनपुट में लिख दी है, और इसकी जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास इसकी इनपुट में, यानी कि इधर से हम इसकी इनपुट ले रहे हैं और ये हमारे पास इसकी इनपुट में आ रही है, ठीक है। हमारे पास फिर आगे इनका जो आंसर आएगा, आगे हमारे पास अगर हम इधर से देखेंगे हमारे पास लैच है, यानी कि लैच है, एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट, दूसरे की आउटपुट तीसरे पहले की इनपुट। अगर किसी को लैच का नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकता है। सबसे पहले हमारे पास जब क्लॉक ही जीरो हो जाए, जब क्लॉक ही जीरो हो जाए तो हमारे पास जो मर्जी ये इनपुट आए तो हम आउटपुट हमारे पास सेम रहती है एज कम्पेयर टू 1, ठीक है। जो हमारे पास पहले आउटपुट आती है वो सेम ही रहती है, तो आपने हमेशा ये याद रखना है, जो हमारे पास पहले आउटपुट आती है वो सेम ही आती है, ठीक है। फिर हमारे पास अगर हम क्लॉक को 1 करें, हमेशा क्लॉक ने ट्रिगर रहना है हमारे पास, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, क्लॉक ने हमेशा हमारे पास ट्रिगर रहना है। हमारे पास 1 हो और हमारे पास जे 0 हो जाए और के हमारे पास 1 हो, क्यों हमारे पास अभी फिलहाल दोनों ही 0 हो, तब हमारे पास आउटपुट क्या होगी। चलें अब हम देखते हैं। क्लॉक हमारे पास 1 है, यानी कि इसकी इनपुट इधर 1 आ गई, हम इधर 1 लिख देते हैं, इसकी इधर भी हमारे पास 1 आ गई। जे हमारे पास है 0, जे हमारे पास 0 है, के हमारे पास 1 है, और क्यू हमारे पास क्यू और क्यू बार दोनों हमारे पास 0 और 0 है, ठीक है। अब हम करते हैं, हमने नैंड गेट में पढ़ा था, नैंड गेट मैं इधर बना देता हूँ। नैंड गेट क्या होता था हमारे पास, नैंड गेट 0 0 1 1 0 1 0 1, ये हमारे पास 1 1 1 0, ये हमारे पास नैंड गेट का ट्रूथ टेबल होता था, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी। अब हमने देखना है, ये हमारे पास 0 1 0 0 1 हमारे पास होता है 1 1 1 हमारे पास होता है 1, ये हमारे पास इधर आ गया 1, इधर 1 1 हमारे पास होता है 0 0 0 हमारे पास होता है 1, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। हमारे पास जब हमारे पास दोनों ही 1 आ जाए, यानी कि हमारे पास जे का 1 था ऊपर, ठीक है, एक हमारे पास क्लॉक 1 था, बल्कि इधर हमारे पास सिर्फ क्लॉक 1 था, ये हमारे पास 0 था, सॉरी, ये हमारे पास 0, इधर हमारे पास क्या आएगी 0 1, हमारे पास 1 1 0 हमारे पास तब भी 1,
इधर हमारे पास 1 1, हमारे पास 0 0 0 हमारे पास 1, ये हमारे पास आ चुकी है। अब हमारे पास कहीं भी 1 है और इसकी हमारे पास इनके हमारे पास इनपुट क्या है 0। 1 और 0 हमारे पास क्या होते हैं 1, ठीक है। 1 और 0 हमारे पास सेम इधर 1, यानी कि दोनों की आउटपुट क्या आ गई हमारे पास 1 एंड 1, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। फिर नेक्स्ट केस के अंदर हमने ट्रिगर किया है, हमने किया है क्लॉक को 1, जे को 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, और हमारे पास फिर हम ट्रिगर करते हैं, हम करते हैं इन दोनों को ही 0 रखते हैं ताकि हमारे पास हम इक्वेशन को देख सकेंगे किस बिना की बन सकती है। अब देखो हमारे पास दोनों इक्वल टू 0, रेड मार्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है। जे हमारे पास अब 1 है, ठीक है, जे हमारे पास 1 है, क्यू 0 ही है, क्लॉक भी 1 है, और के हमारे पास 0 है, ठीक है, के हमारे पास 0 है। अब इसकी बिना पे हम देखते हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू आ सकती है। जे हमारे पास 1 है, जे 1 है, और क्यू 1 0 हमारे पास 1 होता है, 0 1 हमारे पास क्या होता है 1 0 हमारे पास 1 होता है, 1 1 हमारे पास होता है 0। अब हमारे पास आ गया इधर 0, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 1 0 1 हमारे पास होता है 1 1 0 हमारे पास होता है 1, इधर हमारे पास आ गया 1, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यू आई है 1 और 0 और 1, दोबारा से हम एक बार देख लेते हैं। 1 और 1 हमारे पास होता है 0 0, और हमारे पास 1 और 0 हमारे पास होता है 1, और 1 और 0 हमारे पास होता है 1, इधर भी 1 ही है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी, ठीक है। दोनों बारी पे हमारे पास 1 आ चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेम वही कंडीशन, इसका भी आंसर हमारे पास 1 और 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 पिछली बारी भी 1 और 1 आया था, इस बारी भी 1 और 1, हमारे पास आंसर सेम 1 एंड 1 ही आएगा इधर भी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। अब हम करते हैं 1 और 0, यानी कि इसको ट्रिगर किया, 1 हमने जे को रखा, 0 इसको रखा, और हमारे पास 0 हमारे पास ये, और 1 हमने इसको कर दिया क्यू बार को, ठीक है। अब हम करते हैं इसको समझने के लिए मैं अलग से आप लोगों को समझा देता हूं। अब जे की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं। जे की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, जे 1 है, फिर क्लॉक भी 1 है, और क्यू बार भी 1 है हमारे पास इधर। अब क्यू बार 1 है, ठीक है, ये तीनों चीजें 1 है, जे क्लॉक और क्यू बार पहले में ही तीनों है, ठीक है, पहले में ही तीनों है। 1 1 हमारे पास होता है 0 0 1 हमारे पास होता है 1, इधर हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। 0 1 हमारे पास होता है 1, ये हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है। अगर हमारे पास नैंड गेट आ रहा है तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, तीनों अगर 1 है तो हमारे पास, उम्मीद है आप लोगों को समझ लग रही होगी, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तीनों हमारे पास 1 है, हमारे पास इधर 0 आएगा, क्यों, देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, उसकी जगह हमारे पास रिवर्स क्या हो जाएगी 0, ठीक है। इधर हमारे पास 0 आ चुका है। अब हमारे पास तीनों करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0। अब इन तीनों का आंसर हमारे पास आ गया 0, ये तीन थे हमारे पास, इनका आंसर आ गया 0। अब के 0 है, क्यों इन 0 है, और सी हमारे पास 1 है, के 0 0 1 1 1 हमारे पास होता है 1, और 1 हमारे पास होता है 0, इधर हमारे पास 0 आ गया। ऊपर हमारे पास भी हमारे पास 1 है, नीचे हमारे पास 0 है, ठीक है। ऊपर हमारे पास 0 है, नीचे भी 0 है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। ऊपर भी हमारे पास 0 है, नीचे हमारे पास 1 है। अब जहां हमारे पास एक भी 0 हो वहां हमारे पास आंसर 1, यानी कि Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, Q की वैल्यू 1, ये 1 हमारे पास आ गया। इस 1 को अगर हमारे पास इधर इसकी आउटपुट आ गई 1 और 1 हमारे पास क्या होता है 0, ये हमारे पास 0 इधर आ गया, Q बार की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी। साथ साथ आपने ट्रुथ टेबल आपने बाय डूइंग लॉजिक डायग्राम से प्रूव करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ लगती जाए। फिर नेक्स्ट वन में हमारे पास क्या है, क्लॉक हमारे पास 1 है, जे हमारे पास है 1, के भी अब हमारे पास 1 है, और हमारे पास क्यू इनपुट हमारे पास आप 0 हम कर देते हैं, क्यू इन इसको हम 1 कर देते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है हम वो देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लग रही होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है जे के
और क्लॉक भी 1 है, क्यू भी हमारे पास बार भी 1 है। हमारे पास तीनों जब 1 है तो आंसर हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, सेम पहले की तरह 0। ठीक है, पहले की तरह 0 आ गया। और हमारे पास अब हमारे पास जे भी 1 है, जे और क्लॉक भी के भी 1 है, क्लॉक भी 1 है और के इनपुट 0 है। हमारे पास 1 इंटू 1 हमारे पास होता है 0, 0 इंटू 0 हमारे पास होता है 1। इधर हमारे पास 1, ऊपर 0, इधर 1। हमारे पास 0 हमारे पास कहीं भी आ जाए उसकी आउटपुट हमारे पास 1 हो जानी है। ठीक है, ये 1 हमारे पास नीचे आना है तो हमारे पास 0 आ जाना है, 0। यानी कि हमारे पास के क्यू की वैल्यू अब हमारे पास क्या होगी, ये 1 और इसकी वैल्यू 0। ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन आ गई है। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास हमने देखा था कि जे हमारे पास 1 था और क्यू हमारे पास सी हमारे पास 1 था और क्यू इनपुट बार इनपुट हमारे पास 1 था। जब तीनों 1 हो तो इधर 0, इसकी वैल्यू 1। अब हमारे पास के की वैल्यू जो थी वो हमारे पास इधर 1 थी और सी हमारे पास 1 था। 1 1 हमारे पास क्या था, हमारे पास 0 हो जाना था, 0 इंटू हमारे पास 0 1, इधर भी 1, यानी कि दोनों की आंसर हमारे पास 1 नहीं आना था। तो इधर हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है, इधर हमारे पास 1 ही आएगा, इन दोनों की इनपुट हमारे पास 1 ही आएगी। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।